गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे अपना चैप्टर 10 स्टार्ट। आई होप अपने चैप्टर 9 के सबने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे और वो चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर हम ऑनलाइन क्लास में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। एडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को किस तरह से ढालते हैं एनवायरनमेंट में कहीं पर भी रहने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें सोक अ ग्राम सीड ओवरनाइट, आपने रात को गर्म चने भिगो दिए, आपने ठीक है रात को चने के बीज भिगो दिए एंड अलाउ देम टू स्प्राउट, उनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया उन पे उनको स्प्राउट करने के लिए। ठीक है, उन पे थोड़े थोड़े टेंटेकल से आ जाएंगे। डिवाइड द स्प्राउटेड सीड इनटू 4 पोर्शन, आपने उनको 4 पोर्शन में अलग अलग डिवाइड कर दिया एंड प्लेस ईच पोर्शन एज इंडिकेटेड। उनको हमने क्या किया, एक को हमने गीले क्लॉथ में रख दिया डार्क में, ठीक है, दूसरे को हमने लाइट में रख दिया, तीसरे को हमने ड्राई क्लॉथ में डाल के और लाइट में रख दिया, तीसरे को हमने मॉइस्ट क्लॉथ में डाल के रेफ्रिजरेटर में रख दिया। हमने क्या किया, एक ही तरह के सीड को अलग अलग कंडीशन में डाल दिया। नाउ ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, आपने अब क्या किया, 1 डे और 2 डे के बाद आपने वो कॉटन का क्लोथ निकाला और सारी जगहों से देखा कि कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी ग्रोथ है। तो क्या हुआ, यू विल दैट सर्टेन एनवायरमेंटल, आप क्या देखोगे सब पे अलग अलग तरीका, कोई खराब हो गया है, ठीक है, किसी में अच्छी ग्रोथ आ गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों हुई, क्योंकि हमने उनको अलग अलग कंडीशन में रख दिया। ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग कंडीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं और उनका रहन सहन अलग हो जाता है। नाउ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, ऑर्गेनिज्म और उनके आसपास कैसा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ, यस, हर जगह पे मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम प्लेन वाली जगह पे चले जाएं, चाहे हम माउंटेन पे, चाहे हम रेगिस्तान डेजर्ट में चले जाएं या हम ओशन में चले जाएं। ठीक है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जैसे आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी रहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैव यूनिक फीचर टू लिव इन पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खास तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक विशेषता होती है जिसकी वजह से वो अलग अलग जगहों पर रह सकते हैं विद स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लाइमेट। अब जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं वो बैक्टीरिया बाहर नहीं रह सकते, एंड जोग्राफिकल कंडीशन, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में, जैसे कि जो पोलर बियर है, पेंगुइन है, वो स्नो वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, उनको अगर हम यहाँ ले आएंगे तो वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो उन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए। जैसे स्नो लेपर्ड और हमारे वाला जो हमारे एरिया में जो लेपर्ड है वो अलग अलग होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, फिश जो है वो क्या करती है, वाटर में उसको मूव करना है तो उसकी फिश, उसकी शेप कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। लेकिन हमारी तो नहीं है ऐसी, हमें तो सीधा खड़ा होना है, तो हमारी जो वर्टिब्रेट है वो हमें सीधा खड़ा करने में हेल्प करती है, तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर अलग हो गया। वेरिड ईटिंग हैबिट्स, जो जैसी जगह पे रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी ईटिंग हैबिट्स। डिफरेंट ब्रीदिंग मेथड्स, आपने देखा था जो हमारी जो फिश है वो गिल्स से लेती हैं, ठीक है, कॉकरोच जो अर्थ फॉर्म होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हम लंग्स से लेते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं जहाँ जहाँ वो रहते हैं। एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर द मूविंग, ये भी हमने देखा था, हर किसी के अपने बॉडी पार्ट्स हैं। स्नेल के पास मस्कुलर फुट है, कॉकरोच के पास उसके 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं एंड विंग्स हैं, ठीक है। और हमने अर्थ फॉर्म में देखा था उसके पास हमने क्या देखा था, सीटें हैं उसके पास, ठीक है, हमारे पास लेग्स हैं। सो ऑल हैव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मूविंग। Some living organisms develop special feature which help them to survive better in their local weather condition. सब अपने अंदर कुछ ऐसे खास किस्म की
चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर स्पेशल टाइप के कंडीशन में वो रह सके। उन चीज़ों को हम बोलते हैं अडेप्टेशंस। उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे जो पोलर बियर और पेंगुइन है, उनकी बॉडी बॉडी के ऊपर क्या होती है, एक बहुत मोटी परत होती है, अब फैट, उसको हम बोलते हैं फैट डिपोजिशन, जिससे कि उनको कम ठंड लगती है। ठीक है, तो ये उनकी क्या है, एडेप्टेशन है, ताकि उनकी बॉडी गर्म रहे। You must have also noticed that wherever living organisms are present, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, नॉन लिविंग थिंग, वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सारी चीजें होती हैं। These non-living components are essential. अब आप बिना सांस लिए तो नहीं रह सकते, एयर वाटर के बिना नहीं रह सकते, सॉइल पे प्लांट्स हैं उनके बिना भी नहीं रह सकते। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव, तो लिविंग थिंग के लिए ये नॉन लिविंग थिंग भी बहुत जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो डिपेंड ऑन living organism also depend on other living organism for food. लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर, एयर, सॉइल, जहाँ से हमारे प्लांट उगते हैं, प्लांट किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे, सनलाइट पे, एयर जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, सॉइल जहाँ से वो अपना हमारे लिए फूड बनाने के लिए मिनरल्स और वाटर लेते हैं, और अदर नीड्स, दूसरी जरूरतों के लिए। The non-living things and other living organism that affect particular living organism are referred to its environment. तो ये नॉन लिविंग थिंग्स मिलके और जो लिविंग थिंग्स मिलके हमारा क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट। जैसे हमें दूध के लिए क्या चाहिए, काओ, बफेलो, खाने सब्जी के लिए क्या चाहिए, हमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, प्लांट्स। तो और नॉन लिविंग, सांस लेने के लिए क्या चाहिए, एयर, वाटर। ठीक है, तो ये सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरमेंट इंटरैक्ट विद वन अनदर। ठीक है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जब ही तो मतलब प्लांट्स एनिमल्स के साथ, एनिमल्स एनिमल्स के साथ। ठीक है, हम लोग भी एनिमल्स पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, तो ये क्या है, इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और ये क्या बनाता है, हमारा इकोसिस्टम। ये जितनी भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग हमारे एनवायरनमेंट में है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा इकोसिस्टम। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में, एनवायरनमेंट में, तो ये होती है इकोलॉजी। तो हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इकोलॉजी, अलग अलग इकोलॉजी की वजह से, अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ये इकोलॉजी बनी है, और उसकी वजह से ये अलग अलग एडेप्टेशंस है। अब जो इकोसिस्टम है ना, वो दो चीज़ों से बना हुआ है। अभी हमने पढ़ा लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग वाले को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, प्लांट, एनिमल प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। और फिजिकल, एबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं, एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, सनलाइट। ठीक है, ये है एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये दोनों चीजें मिलके बायोटिक प्लस एबायोटिक इज इक्वल टू इकोसिस्टम। अब ये कह रहा है बायोटिक एबायोटिक के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ लगातार इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। द एबायोटिक कंपोनेंट आर शेयर्ड बाय बायोटिक कंपोनेंट। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी हवा में सांस ले रहे हैं, यही पानी पी रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एबायोटिक का चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ प्लांट और एनिमल दोनों को एयर चाहिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको वाटर चाहिए। प्लांट नीड एयर, प्लांट को एयर चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। और फिर वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाता है।
उनको सॉइल भी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो प्लांट एंड एनिमल बोथ नीड, और उनको क्या चाहिए, एक अच्छा टेम्परेचर। अगर अभी आपने देखा था, अगर हमने अलग अलग टेम्परेचर पे सीड्स को रख दिया तो ग्रोथ भी कहीं सही कहीं गलत होगी। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। Now let us discuss about different type of habitat and different type of plant and animals. Habitat क्या होता है? Habitats पढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। Habitats क्या होता है? Is a place, ये वो जगह है जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर। टाइगर कहाँ रहता है? अगर टाइगर को ढूंढना जाना है तो जू में जाओगे, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में, जू में तो देखने को मिलता है बस एक टाइगर मिलेगा, फॉरेस्ट में रहते हैं टाइगर्स, है ना। और काव और बफेलो मिलेंगी फॉरेस्ट में? नहीं, वहां नहीं मिलेंगे। फॉरेस्ट प्रोवाइड, फॉरेस्ट उस टाइगर को क्या दे रहा है, खाने के लिए। वहां पर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे डियर हैं, ठीक है, और दूसरे वाइल्ड गोट हैं और कुछ है, तो वो उनको खा सकता है। शेडी ट्री, रहने के लिए छायादार पेड़ है। एंड प्लांट फॉर इट्स हाइट, और वो छुप सकता है जहाँ से वो अपना शिकार कर सके। और सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में जैसे सनलाइट या रेन में भी अपने आप को बचा सकता है, गुफा वगैरह में रह के। तो हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सही से खाना, सही टेम्परेचर, सही तापमान, सही से रहने को जगह, और उसके जो वातावरण है, मतलब जो रेनी सीजन है या सनलाइट है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा बारिश या ज़्यादा ठंड ना हो, और वो वहाँ पर अच्छे से रह सके, तो वो उसकी हैबिटेट है। इन अदर वर्ड, हैबिटेट का मतलब है नेचुरल होम, जहाँ वो नेचर के साथ बड़े प्यार से रह सके, उसको नेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचर के साथ बड़े प्यार से रह रहा है, तो वो उसकी हैबिटेट है। एनवायरमेंट ऑफ एन एनिमल, प्लांट, एनी अदर ऑर्गेनिज्म, सबकी क्या है, नेचुरल जो होम होता है। हमारी भी हैबिटेट है, हम भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रह सकते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी में फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से बना लेते हैं, मतलब सही बना लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको तो जो कंडीशंस एनवायरनमेंट दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। ऐसे ही प्लांट्स हैं, हम तो अपने अपने गर्मी होगी तो भाई हमने एसी लगा दिया, ठंड होगी तो हमने रजाई निकाल ली, है ना। तो वो अलग चीज़ हो जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। अब प्लांट्स को हम बोलते हैं फ्लोरा, एनिमल्स को हम बोलते हैं फौना। अब अलग अलग टाइप की हैबिटेट के एनिमल्स हम देखते हैं। टेरेस्ट्रियल, जो कि हमारे ऑलमोस्ट जिनको हम देखते हैं जो जमीन पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो जमीन पे रहने वाले, जो है फॉरेस्ट में, माउंटेन में, डेजर्ट में या घासों में मिलते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल हैं हॉर्स, डियर, ह्यूमंस, ट्रीज, डॉग्स, स्नेक्स, एलिफेंट्स। ये सब कहाँ मिलते हैं हमें, जमीन पे। एक्वेटिक, जो पानी में मिलते हैं। फर्दर क्लासिफाइड, अब एक्वेटिक भी दो टाइप के होते हैं, एक खारे पानी में रहने वाले और एक अच्छे पानी में रहने वाले, ठीक है। मेरीन, जो खारा पानी होता है समंदर का। फ्रेश वाटर, जो आपका रिवर का वाटर है, वो फ्रेश वाटर जो हम पीते हैं, ठीक है, वो फ्रेश वाटर आता है, वो हैबिटेट वाले। तो जो सी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं, मेरीन वाटर वाले। और जो रिवर्स में फिशेस रहती हैं वो फ्रेश वाटर वाले। एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, ये सब एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दे फॉर्म द नेचुरल होम फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो वाटर वाले एनिमल्स हैं उनके लिए नेचुरल होम बनाता है। फिश, डक, एल्गी, जो काई होती हैं। सम ऑर्गेनिज्म जैसे फ्रॉग और सैलेमेंडर हैं, वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है। दूसरे टाइप की भी हैबिटेट्स हैं, जैसे एरियल ऑर्गेनिज्म सच एज बर्ड स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट इन द एयर, ऑफ टाइम सस्पेंडेड इन एयर। वो ज़्यादातर जो
एयर में रहते हैं उनको हम बोलते हैं एरियल ऑर्गेनिजम्स। एर्बोरियल जो क्या करते हैं ज़्यादातर, जैसे ट्री में अपना छेद बना लिया या क्या कर दिया, मतलब मिट्टी के अंदर खोद के वहाँ रहने लग गए। Some organism known as arboreal spend most crucial part of their life on tree. Sorry, arboreal अलग होता है, वो जो खोद के बनाने वाला होता है वो अलग होता है। arboreal कौन से होते हैं, जो ट्री पे रहते हैं ज़्यादातर टाइम, जैसे बर्ड्स हैं, मंकी हैं, ठीक है, ये सब कहाँ रहते हैं, दीज ऑल आर प्रेजेंट ऑन द ट्री, उनको हम बोलते हैं आर्बोरियल हैबिटेट। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एडेप्टेशंस करेंगे, ठीक है। इट्स आर्बोरियल, ठीक है, आर्बोरियल, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, जो ट्री पे रहते हैं, एरियल कौन से, जो एयर में रहते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ना, इनकी एरियल ऑर्गेनिज्म और आर्बोरियल की डेफिनेशन लर्न करेंगे हम, और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।